केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडूंचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी केली आहे रोहित पवार यांनी। पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहाच दादांना न्याय देऊ शकतील असंही रोहित पवार म्हणाले। सीबीआर जळाला ही अत्यंत खोटी बाब असल्याचं रोहित पवार यांनी म्हटलंय। अजित पवारांच्या विमान अपघाताबद्दल रोहित पवारांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली। दिल्लीतल्या पत्रकार परिषदेत रोहित पवारांनी केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्री राममोहन नायडूंच्या राजीनाम्याची मागणी केली। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू हे तेलुगू देसम पक्षाचे आहेत। त्यांच्या तेलुगू देसम पक्षाशी व्हीएसआर कंपनीचे संबंध आहेत। त्यामुळे नायडूंनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी रोहित पवारांनी केली। एविएशन मिनिस्टर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि नो सेफ्टी कंसर्न विद लेजर एयरक्राफ्ट वीएसआर वेंचर्स, ये डायरेक्ट उनका स्टेटमेंट था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तब उन्होंने वहाँ पे वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं, सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था। ये सूत्र कौन है वो देखने की जरूरत है। राजस्थान में जो रोहित सिंह का वहां पे शादी हुआ था उसमें भी टीडीपी के वरिष्ठ नेता वहां पे शादी के लिए गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। उसका प्रूफ भी है, वो आगे जाके हम कभी आपको देंगे। और ये तो डायरेक्ट कमर्शियल वहां पे प्रूफ है। आपकी नेता की फैमिली की कंपनी वीएसआर को अगर फंडिंग कर रही है तो आप डेफिनेटली ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में हस्तक्षेप वहां पे ला रहे हो। नरेंद्र मोदी साहब को मैं विनती करता हूं कि ये जो एविएशन मिनिस्टर है इस कंट्री के, उनको उनके पद से वहां पे हटाया जाए। इन्वेस्टिगेशन को न्याय देने की जरूरत है। तो इंडिया के सबसे पावरफुल लोग जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ही अजित दादा को न्याय दे सकते हैं। अजितदादांच्या विमानाच्या ब्लॅक बॉक्स बद्दल दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप देखील रोहित पवारांनी केला। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1085 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बताया जा रहा है कि सीबीआर खराब हो गया, ये अंदर से जला वगैरह, ये टोटली फेक चीज है। वहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है, ऐसे हम सबका कहना है। भोपळ्यापासून तंबोरा बनतो म्हणून माझ्या डोक्यासमोर काही लोकांच्या राजकीय भ्रमाचा भोपळा फुटेल। त्यांचे जे काही प्रश्न असतील ते मांडूच शकतात, त्याबद्दल काही दुमत नाही, पण भ्रम पसरवण्याचा भोपळा लवकरच फुटेल असं मला